वालेकुम जी। अच्छा ऐसे है कि हम आज एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और 1.3 एक्सरसाइज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, 1 का पार्ट 4, 6 और 8, 2 का पार्ट 1, 3 और 8, 4 का 1 और 6, 5 का 3 और 6, 6, 7 और 8। ये क्वेश्चंस तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज एक किस्म की आपकी ग्रिप में आ जाती है। तो चले हम ज़रा एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज है 1.3, ये हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहता है पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कोई भी एक पोलिनोमियल पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड पावर एन प्लस ए एन माइनस जेड पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू जेड पावर एन माइनस टू अप टू सो वन ए वन जेड प्लस ए जीरो, where a n does not equal to 0 and a n minus 1, a n minus 2, a 1, a 0 belongs to complex number and n is greater than equal to 0 is an integer is called complex polynomial of degree n। तो ये ना एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की एक डेफिनेशन है, ये ज़रूर आपने याद कर लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए पी, इसको P1 कह लेते हैं, P1 z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z प्लस 3 आयोटा। इसको हम कहेंगे एज अ लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, कि ये आपका एक लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें z की पावर 1 है। P2z देखें 5 माइनस 4 आयोटा z स्क्वायर प्लस 2 माइनस आयोटा z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। इसको हम कहेंगे एज अ क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, कि ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें z की पावर 2 है। इस तरह P3z आ गया जी 2 माइनस 3 आयोटा z क्यूब प्लस 4 माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 आयोटा z प्लस 4 माइनस 5 आयोटा इज अ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। इसको हम क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर z की 3 है। अच्छा जी, जीरो पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, ये ज़हन में रखिएगा। If p of z is a polynomial function, the value of z for which p of z is equal to 0। कहता है कि p of z कोई भी फर्ज करें एक पोलिनोमियल है, तो z की कोई भी वो वैल्यू जिस पर p of z 0 हो जाए इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि z की वो वैल्यूज जिसको हम वो जो पोलिनोमियल है, वो जो फंक्शन है उसमें पुट करें और उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो उसकी रूट्स भी कहलाती हैं और उसकी जीरोस भी कहलाती हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है जिसमें p ऑफ z इक्वल टू 0 आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने फैक्टराइज करना है, पहला पार्ट दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें ये जो प्लस आ रहा है इसको आप माइनस इंटू माइनस लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस वन हो या सिर्फ माइनस हो, इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा। ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस टू बी आयोटा होल स्क्वायर बना लिया। ये आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बन जाएगा ए प्लस टू बी आयोटा इंटू ए माइनस टू बी आयोटा। तो ये फैक्टराइज हो गया। पार्ट 2 है जिसमें लिखता है 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। फिर वही काम करें, आप इसको लिख लें 9 ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16 बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 16 है ये 4 स्क्वायर बन जाएगा। तो बन जाएगा 3, और ये जो 9 है ये भी 3 का स्क्वायर होता है। तो बन जाएगा 3 ए का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा, जिसको हम लिख लेंगे 3 ए का स्क्वायर माइनस 4 बी आयोटा होल स्क्वायर। ये फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बन जाएगा 3 ए प्लस 4 बी आयोटा इंटू 3 ए माइनस 4 बी आयोटा। पार्ट 3 है, लिखता है 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। पहले तो आप ये 3 कॉमन ले लें, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसको आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी कि 3। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर 4 है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे, पहले तो 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन लेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बचेगा। तो इसको हम लिख लेंगे 16 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25 वाई स्क्वायर। अब आपको पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, और ये जो माइनस आ रहा है इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 9 कॉमन लिया हुआ था, तो 4x का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो 9 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा 4x माइनस 5y आयोटा, तो ये फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर 5 है जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 1।
तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस टू आयोटा जेड, और ये जो -1 आ रहा था उसकी जगह पे आयोटा स्केयर आ गया। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। तो ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जेड स्केयर माइनस ये जो टू आयोटा जेड है इसको लिख लें माइनस टू इंटू आयोटा इंटू जेड प्लस वन आयोटा का स्केयर। तो ये आपका फार्मूला बन गया है ए माइनस बी होल स्केयर का। तो इसको हम लिख लेंगे जेड माइनस आयोटा होल स्केयर, अलग अलग कर लें जेड माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 6 आ गया जेड स्केयर प्लस 6z+13। तो सबसे पहले जेड स्केयर प्लस 6z+13 लिखा हुआ है, इसको लिख लें जेड स्केयर प्लस 6z+9+4। 13 को ब्रेक करके लिख लें 9+4। तो जेड स्केयर, अब ये जो 6z है इसको लिख लें 2 इंटू जेड इंटू थ्री, और ये जो 9 है इसको लिख लें 3 का स्केयर प्लस 4। तो ये आपका फार्मूला बन गया है। ये बन गया z+3 होल स्केयर, और ये जो +4 है इसको लिख लें माइनस इंटू -4। अब ये जो माइनस है ये आयोटा स्केयर हो जाएगा, ये जो 4 है ये 2 स्केयर हो जाएगा। तो z+3 होल स्केयर माइनस टू स्केयर आयोटा स्केयर, z+3 होल स्केयर माइनस टू आयोटा का होल स्केयर, ये फिर फार्मूला बन गया आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो z+3 आयोटा z+3 प्लस टू आयोटा और z+3 माइनस टू आयोटा, ये आपने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। पार्ट नंबर 7 जेड स्केयर प्लस 4z+5। तो ये जो लिखा हुआ है जेड स्केयर प्लस 4z+5, इसको लिख लें जेड स्केयर प्लस 4z+4+1। ये जो 5 लिखा हुआ था इसको 4+1 लिख लें। तो अब हम लिख लेंगे z का स्केयर, ये जो 4z आ रहा है इसको 2 इंटू जेड इंटू टू, और ये जो 4 लिखा हुआ है इसको 2 का स्केयर प्लस 1। अब ये जो है आपका जेड स्केयर प्लस 2z इंटू टू प्लस टू स्केयर, ये फार्मूला बन गया। ये बन जाएगा z+2 होल स्केयर प्लस 1। अब ये जो प्लस 1 है इसको हम लिख लेंगे z+2 का होल स्केयर माइनस इंटू -1। तो बन जाएगा z+2 होल स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ये फिर फार्मूला बन गया। तो z+2 प्लस आयोटा z+2 माइनस आयोटा, ये भी फैक्टराइज हो गया। बस पार्ट 8 आ गया 2z स्केयर माइनस 22z+65 आ गया। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंप्लीटिंग स्केयर वाला काम करना है। कंप्लीटिंग स्केयर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये जो 2z स्केयर माइनस 22z+65 है, 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा z स्केयर माइनस 11z+65/2। अब हमने क्या करना है, ये जो 11 है इसका हाफ करें तो 11/2 बनता है। तो ये 11/2 का स्केयर ऐड भी करेंगे और 11/2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो ये जो बन रहा है जेड स्केयर माइनस 11z प्लस 11/2 का होल स्केयर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो 2 इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्केयर, जब इस होल स्केयर को ओपन करेंगे तो फिर यही चीज़ आएगी। पीछे बचा प्लस 65 माइनस 121/4, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो 2 कॉमन लिया हुआ जेड माइनस 11/2 का होल स्केयर, ये बन जाएगा प्लस 130 माइनस 121/4। तो 2 इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्केयर प्लस 9/4। ये जो 9/4 है इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस 9/4। अब 9 3 का स्केयर होता है, 4 2 का स्केयर होता है, ये जो माइनस है इसको आयोटा स्केयर लिख लेंगे। तो z माइनस 11 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्केयर माइनस 3 स्केयर आयोटा स्केयर ओवर 2 स्केयर, ये बन जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल स्केयर माइनस 3/2 आयोटा होल स्केयर। ये जो है ये आपका पूरा फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो बन जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा और z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये भी फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 में भी कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनको भी फैक्टराइज करना है। पहले लिखा हुआ है जेड क्यूब प्लस 8। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे जेड का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। तो बन जाएगा जेड प्लस 2 इंटू जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 2 का स्केयर। तो जेड प्लस 2 इंटू जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 4 बन गया। अब हम एक काम करेंगे, ये जो 4 है इसको ब्रेक कर लेंगे, जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 3। अब ये जो जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका जेड माइनस 1 होल स्केयर का फार्मूला बन गया। तो z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 होल स्केयर प्लस 3। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 होल स्केयर माइनस इंटू माइनस 3। तो इसको आगे चलकर हम कर लेंगे z प्लस 2 होल स्केयर इंटू जेड माइनस 1 होल स्केयर माइनस ये जो 3 लिखा हुआ था उसको स्केयर रूट 3 का स्केयर लिख लें, और जो माइनस था उसको आयोटा स्केयर लिख लें। तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 होल स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा का होल स्केयर, ये फार्मूला बन गया आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा और z माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा, ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट 2 आ गया जी जेड क्यूब प्लस 27, वैसे ही है, इसको लिख लेंगे जेड का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, फार्मूला ओपन कर लेंगे। जेड प्लस 3 इंटू जेड स्केयर माइनस 3z प्लस 3 का स्केयर आ गया। तो ये बन गया जेड प्लस 3 इंटू जेड स्केयर माइनस 3z प्लस 9 आ गया। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे, 3 का जो हाफ करेंगे तो 3/2 बनेगा। तो 3/2 का स्केयर ऐड भी करेंगे और 3/2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसा करेंगे तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3/2 का होल स्केयर प्लस 9 माइनस 9/4, इसको सॉल्व कर लें। तो z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3/2 का होल स्केयर प्लस 36 माइनस 9/4, z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3/2 का होल स्केयर प्लस 27/4 आ गया।
तो इसको हम लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री बाई टू का होल स्केयर माइनस इंटू माइनस 27/4। ये बन जाएगा z प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री का होल स्केयर माइनस स्केयर रूट 27/4 का होल स्केयर और आयोटा का होल स्केयर। तो इसको हम लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री बाई टू का होल स्केयर माइनस 27/4 का स्केयर रूट आयोटा होल स्केयर। ये फिर फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो इसको हम लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री बाई टू प्लस स्केयर रूट 27/4 आयोटा और z माइनस थ्री बाई टू माइनस स्केयर रूट 27/4 आयोटा। अब देखिए ये जो 27 का स्केयर रूट है ये 3 स्केयर रूट 3 आ जाएगा और 4 का स्केयर रूट है वो 2 आ जाएगा। तो z प्लस थ्री इंटू जेड माइनस थ्री बाई टू प्लस 3 स्केयर रूट 3/2 आयोटा z माइनस थ्री बाई टू माइनस 3 स्केयर रूट 3/2 आयोटा। ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर 3 है जिसमें कहता है z क्यूब माइनस 2z स्केयर प्लस 16z माइनस 32। इसको हम एक काम करते हैं, पहले दो को अलग कर लेते हैं, z क्यूब माइनस 2z स्केयर और दूसरे दो को अलग कर लें 16z माइनस 32। पहले दो में से आपको नजर आ रहा है z स्केयर कॉमन आएगा, तो z स्केयर कॉमन लेंगे तो z माइनस टू बचेगा, दूसरे दो में से 16 कॉमन आएगा, 16 कॉमन लेंगे तो z माइनस टू होगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो एक बन गया z माइनस टू, एक बन गया z स्केयर माइनस 16। तो z माइनस टू जेड स्केयर ये जो प्लस 16 है इसको लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस 16। अब आपको पता है इसका क्या करना है। तो z माइनस टू इंटू जेड स्केयर माइनस फोर स्केयर आयोटा स्केयर, ये फार्मूला बन गया। z माइनस टू इंटू जेड का स्केयर माइनस फोर आयोटा का स्केयर, तो z माइनस टू इंटू जेड माइनस फोर आयोटा और z प्लस फोर आयोटा, ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट 6 z4 प्लस 21z स्केयर माइनस 100 आ गया। इसको हम लिख लेंगे z4 प्लस 25z स्केयर माइनस 4z स्केयर। ये मैंने इसको फैक्टराइज किया, 21 को मैंने ब्रेक किया है 25 माइनस 4 में, 25 माइनस 4 करेंगे 21 बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100 बनेगा। अब आप देखें पहले दो में से जेड स्केयर कॉमन आ रहा है, जेड स्केयर कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर प्लस 25 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर प्लस 25। एक आ गया जेड स्केयर प्लस 25 और एक आ गया जेड स्केयर माइनस 4। इसको हम लिख लेंगे जेड का स्केयर माइनस इंटू माइनस 25 और इसको लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस 2 का स्केयर। ये बन जाएगा जेड स्केयर माइनस 5 स्केयर आयोटा स्केयर। इस पे तो फार्मूला ओपन कर लें जेड प्लस टू इंटू जेड माइनस टू। ये बन जाएगा जेड स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर इंटू जेड प्लस टू इंटू जेड माइनस टू। अब ये भी आपका फार्मूला बन गया जेड प्लस 5 आयोटा जेड माइनस 5 आयोटा जेड प्लस टू और जेड माइनस टू। तो ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट 5 आ गया जेड पावर 4 माइनस 16। जेड पावर 4 माइनस 16 को लिख लेंगे जेड स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। फार्मूला ओपन करेंगे जेड स्केयर माइनस 4 इंटू जेड स्केयर प्लस 4। इसको लिख लेंगे z का स्केयर माइनस टू का स्केयर और ये z स्केयर प्लस 4 है, इसको लिख लेंगे z स्केयर माइनस इंटू माइनस 4। तो z ये तो फार्मूला बन गया z प्लस टू इंटू जेड माइनस टू। ये जो z स्केयर माइनस इंटू माइनस 4 है ये बन जाएगा z स्केयर माइनस टू स्केयर आयोटा स्केयर। अब ये भी फार्मूला बन गया z प्लस टू इंटू जेड माइनस टू जेड स्केयर माइनस टू आयोटा का होल स्केयर, ये भी a स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया है। तो z प्लस टू इंटू जेड माइनस टू जेड प्लस टू आयोटा इंटू जेड माइनस टू आयोटा, ये भी फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर 6 है z4 प्लस थ्री जेड स्केयर माइनस 4। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे z4 प्लस फोर जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर माइनस 4। ये जो 3z स्केयर है इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया है 4z स्केयर माइनस जेड स्केयर। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3z स्केयर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन की है। पहले दो में से जेड स्केयर कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर इंटू जेड स्केयर प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर प्लस 4। तो आ जाएगा जेड स्केयर प्लस 4 इंटू जेड स्केयर माइनस 1। ये जो जेड स्केयर प्लस 4 है इसको लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस 4 और ये जो जेड स्केयर माइनस 1 है इसको लिख लेंगे जेड का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। ये तो फार्मूला बन गया है। और ये जो पहला है इसको लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस टू स्केयर आयोटा स्केयर, ये बन गया जेड प्लस वन जेड माइनस वन। ये बन गया आपका जेड स्केयर माइनस टू आयोटा का स्केयर जेड प्लस वन जेड माइनस वन। तो जेड प्लस टू आयोटा जेड माइनस टू आयोटा जेड प्लस वन और जेड माइनस वन, ये भी फैक्टराइज हो गया। सेवंथ पार्ट है जेड फोर प्लस फाइव जेड स्केयर प्लस सिक्स। फैक्टराइज कर लें जेड फोर प्लस थ्री जेड स्केयर प्लस टू जेड स्केयर प्लस सिक्स। ये जो फाइव जेड स्केयर है इसको मैंने लिख लिया थ्री जेड स्केयर प्लस टू जेड स्केयर प्लस सिक्स, ऐसे ऐसे ही आ गया। पहले दो में से जेड स्केयर कॉमन लें तो जेड स्केयर प्लस थ्री प्लस टू कॉमन लें तो जेड स्केयर प्लस थ्री। तो बन जाएगा जेड स्केयर प्लस थ्री इंटू जेड स्केयर प्लस टू। तो इसको हम लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस थ्री और ये जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस टू। तो जेड स्केयर माइनस के रूट थ्री का स्केयर आयोटा का स्केयर और जेड स्केयर माइनस के रूट टू का स्केयर आयोटा का स्केयर। तो ये दोनों फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जेड स्केयर इंटू माइनस के रूट थ्री आयोटा का होल स्केयर, जेड स्केयर माइनस के रूट टू आयोटा का होल स्केयर, ये दोनों फार्मूले बन गए हैं। जेड माइनस के रूट थ्री आयोटा इंटू जेड प्लस के रूट थ्री आयोटा, जेड प्लस के रूट टू आयोटा इंटू जेड माइनस के रूट टू आयोटा। पार्ट 8 आ गया जेड फोर प्लस सेवन जेड स्केयर माइनस 144। आपने फैक्टराइज कर लिया जेड फोर प्लस सिक्सटीन जेड स्केयर माइनस नाइन जेड स्केयर माइनस 144। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेवन जेड स्केयर आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 144 आता है। जेड स्केयर कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर इंटू जेड स्केयर प्लस सिक्सटीन माइनस नाइन कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर प्लस सिक्सटीन।
एक बन गया जेड स्केयर प्लस 16 और एक बन गया जेड स्केयर माइनस 9। जेड स्केयर ये जो लिखा हुआ है जेड स्केयर प्लस 16, इसको आप लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस 16 और ये जेड स्केयर इंटू माइनस 3 का स्केयर। ये तो फार्मूला बना बनाया आ गया। यहाँ पे देखें क्या करेंगे, जेड स्केयर माइनस 4 स्केयर आयोटा स्केयर इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। तो बन गया जेड का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर इंटू जेड प्लस 3 जेड माइनस 3, जेड प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस 4 आयोटा जेड प्लस 3 और जेड माइनस 3। ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। यानी कि आपने रूट्स भी निकालनी है और इनको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखना है। वो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करते हुए ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट वाली फॉर्म भी आ जाएगी, लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट वाली फॉर्म भी आ जाएगी और रूट्स भी निकल आएंगे। तो देखिए उसने दिया हुआ z4 प्लस 7z स्केयर माइनस 144। आप इसको फैक्टराइज कर लें, z4 प्लस 16z स्केयर माइनस 9z स्केयर माइनस 144। ये जो 7z स्केयर आ रहा था मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया 16z स्केयर माइनस 9z स्केयर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 7z स्केयर आएगा और 16 और माइनस 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 144 आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन की है। तो पहले दो में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्केयर। जेड स्केयर कॉमन लेंगे तो जेड स्केयर प्लस 16 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 9, तो जेड स्केयर प्लस 16 आ गया। तो एक फैक्टर बन गया जेड स्केयर प्लस 16 और एक बन गया जेड स्केयर माइनस 9। तो हम यस ये जो जेड स्केयर प्लस 16 है इसको लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस इंटू माइनस 16 और ये जो जेड स्केयर माइनस 9 है इसको लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो ये फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा जेड स्केयर माइनस 4 स्केयर आयोटा स्केयर और ये तो फार्मूला बन गया था जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। तो ये जो पहला लिखा हुआ जेड स्केयर माइनस 4 स्केयर आयोटा स्केयर इसको हम लिख लेंगे जेड स्केयर माइनस 4 आयोटा होल स्केयर इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। ये भी अब आपके पास फार्मूला बन गया है, z प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस 4 आयोटा जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। ये अब आपके लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये आपके वो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसमें से रूट्स निकालना चाहिए, यानी कि z की वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें से z प्लस 4 आयोटा में से और z माइनस 4 आयोटा में से z प्लस 3 और z माइनस 3 में से z की वैल्यूज निकालें। तो 4 आयोटा z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा z इज इक्वल टू माइनस 3 z इज इक्वल टू 3, ये आपकी रूट्स बन जाएंगी। और ये आपके फैक्टर्स पहले बता दिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हैं वो ये आ गए z माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है हर एक पे। पहला पार्ट दिया हुआ है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। तो ये आपको दिया हुआ है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। पहले आप दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लें। तो 2z स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2z माइनस प्लस 4 बाय 2z ओवर 0 बाय 2। तो z स्क्वायर माइनस 3 बाय 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 आपको नजर आ रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो z स्क्वायर माइनस 3 बाय 2z इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब ये जो 3 बाय 2 का हाफ है, हाफ करने का मतलब है 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 बाय 2 को जब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाय 4 आएगा। तो 3 बाय 4 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तो एडिंग 3 by 4 whole square on both sides। तो z square minus 3 by 2 z plus 3 by 4 whole square minus 2 plus 3 by 4 का whole square। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी फार्मूला बन चुकी है, z minus 3 by 4 whole square minus 2 plus 9 by 16। z minus 3 by 4 whole square is equal to minus 32 plus 9 by 16। स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ। तो z minus 3 by 4 का whole square का स्क्वायर रूट is equal to square root minus 23 by 16। तो z माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा ओवर 4 आ गया। अलग अलग कर लें, z माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 23 आयोटा ओवर 4 और z माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा ओवर 4। z इज इक्वल टू 3 बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 23 बाय आयोटा ओवर 4। z इज इक्वल टू 3 बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा ओवर 4 आ गया। पार्ट 2 आ गया जी, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्केयर पहले इसमें जेड स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही 1 है। कांस्टेंट को राइट साइड पे ले आए तो जेड स्केयर माइनस 6z माइनस 30 आ गया। अब 6 का हाफ करें तो 3 बनता है, तो इसलिए हम 3 का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो जेड स्केयर माइनस 6z प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 का स्केयर। ये आपका फार्मूला बन गया, जेड माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 9। जेड माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट इज इक्वल टू माइनस 21। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर रूट जेड माइनस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस 21। जेड माइनस 3 आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 21 आयोटा। अलग अलग कर लें।
z माइनस थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 आयोटा और z माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा। तो एक आ जाएगा z इज इक्वल टू थ्री प्लस स्क्वायर रूट 21 आयोटा और एक आ जाएगा z इज इक्वल टू थ्री माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा। पार्ट थ्री, थ्री जेड स्क्वायर माइनस 18z प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18z प्लस 30 लिखा हुआ है, तो पहले आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। तो थ्री जेड स्क्वायर बाय थ्री माइनस 18 बाय थ्री जेड प्लस 30 बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो बाय थ्री। तो जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे ले जाएं। जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस 10। अब 6 का हाफ करें तो 3 आता है, इसलिए मैंने लिखा है एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जेड स्क्वायर माइनस नाइन जेड प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस थ्री का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन गया। जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस नाइन आ गया। जेड माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। दोनों तरफ अब आप स्क्वायर रूट ले लें, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। जेड माइनस थ्री आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू आयोटा और जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस आयोटा। जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस आयोटा और जेड इज इक्वल टू थ्री माइनस आयोटा। ये आपकी दो रूट्स आ गई। पार्ट फाइव, टू जेड स्क्र प्लस सिक्स जेड प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। पहले जेड स्क्र का कोफिशिएंट देखें कि वो वन नहीं है। टू जेड स्क्र प्लस सिक्स जेड प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, सबसे पहले टू से आप डिवाइड कर लेंगे। तो टू जेड स्क्र ओवर टू प्लस सिक्स बाई टू जेड प्लस नाइन बाई टू इज इक्वल टू जीरो बाई टू। तो जेड स्क्र प्लस थ्री जेड प्लस नाइन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये कॉन्स्टेंट राइट साइड पे ले हैं। जेड स्क्र प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू। अब थ्री का हाफ करना है, यानी कि थ्री को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, तो वो थ्री बाई टू बनता है। तो इसलिए एडिंग थ्री बाई टू का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो जेड स्क्र प्लस थ्री जेड प्लस थ्री बाई टू होल स्केयर माइनस नाइन बाई टू प्लस थ्री बाई टू का होल स्केयर। ये आपका फार्मूला बन गया। जेड प्लस थ्री बाई टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू प्लस नाइन बाई फोर। एलसीएम ले लें, तो z प्लस थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एटीन प्लस नाइन बाई फोर। जेड प्लस थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई फोर। स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ। स्क्वायर रूट जेड प्लस थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नाइन बाई फोर। तो जेड प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री बाई टू आयोटा आ गया। जेड प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू आयोटा और जेड प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू आयोटा। जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू आयोटा और जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू आयोटा। पार्ट सिक्स, थ्री जेड स्क्र माइनस फाइव जेड प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। फिर वही बात है, जेड स्क्र का कोफिशिएंट वन नहीं है, लिखा हुआ थ्री जेड स्क्र माइनस फाइव जेड प्लस सेवन। सबसे पहले आपने दोनों तरफ थ्री से डिवाइड कर लेना है। थ्री जेड स्क्र बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री जेड प्लस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। जेड स्क्र माइनस फाइव बाय थ्री जेड प्लस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गया। जेड स्क्र माइनस फाइव बाय थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री। दोनों तरफ आपने फाइव बाय सिक्स का होल स्क्वायर ऐड कर देना, क्योंकि फाइव बाय थ्री का हाफ जो है वो फाइव बाय सिक्स बनता है। फाइव बाय थ्री को अगर आप वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइव बाय सिक्स बनेगा। तो जेड स्क्र माइनस फाइव बाय थ्री जेड प्लस फाइव बाय सिक्स का होल स्क्वायर माइनस सेवन बाय थ्री प्लस फाइव बाय सिक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन गया। जेड माइनस फाइव बाय सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स। तो z minus 5 by 6 whole square is equal to minus 84 plus 25 by 36. Z minus 5 by 6 is का whole square is equal to minus 59 over 36. के रूट ले लिया दोनों तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ z minus 5 by 6 whole square is equal to square root minus 59 over 36. तो z minus 5 by 6 आ गया प्लस माइनस square root 59 over 6 आयोटा। तो z minus 5 by 6 is equal to square root 59 iota over 6. Z minus 5 by 6 is equal to minus square root 59 by 6 iota. Z is equal to 5 by 6 plus square root 59 by 6 iota. Z is equal to 5 by 6 minus square root 59 by 6 iota. ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 पर आ जाएं। 5 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। टू जेड स्केयर टू जेड फोर माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको दिया हुआ है। आप टू कॉमन लेना, जेड फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। टू राइट साइड जीरो से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। तो जेड फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो बाई टू। जेड फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप ऐसे लिख लें, जेड स्केयर का स्केयर माइनस फोर का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। जेड स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू जेड स्केयर माइनस फोर इंटू जेड स्केयर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। बन गया जेड स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और जेड स्केयर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो जेड स्केयर की वैल्यू फोर और जेड स्केयर की वैल्यू माइनस फोर आ गई। स्केयर रूट ले लें। जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू फोर का स्केयर रूट और जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू माइनस फोर का स्केयर रूट। तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस टू और जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा। तो जेड की ये वैल्यूज आ गई माइनस टू, टू, माइनस टू आयोटा और टू आयोटा। पार्ट टू, थ्री जेड पावर फाइव माइनस टू फोर्टी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। थ्री कॉमन लेना, जेड पावर फाइव माइनस एटी वन जेड इज इक्वल टू जीरो।
ये आ गया z पावर 5 माइनस 81 z इज इक्वल टू 0/3। अब z भी कॉमन ले लें, z इंटू z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे z इंटू जेड स्केयर का स्केयर माइनस 9 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो z इंटू जेड स्केयर प्लस 9 इंटू जेड स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। z अब तीनों को इक्वल टू 0 पुट करें, z इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया और जेड स्केयर इज इक्वल टू 9 हो गया, स्केयर रूट लिया, जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट 9 माइनस 9 का स्केयर रूट ऑफ माइनस 9, जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 9 का स्केयर रूट। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो z की वैल्यूज आएंगी 0 माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा माइनस 3 और 3। थर्ड पार्ट 5z पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लें, z पावर 5 माइनस z इज इक्वल टू 0, z पावर 5 माइनस z इज इक्वल टू 0/5, z कॉमन ले लें तो z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे z स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा z इंटू जेड स्केयर माइनस 1 इंटू जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू 0, जेड स्केयर माइनस 1 भी इक्वल टू 0 कर दिया, जेड स्केयर प्लस 1 भी इक्वल टू 0 कर दिया। तो z इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया और जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, स्केयर रूट ले लें, z इज इक्वल टू 0 तो ऐसे ही रहेगा, जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 का स्केयर रूट और जेड स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू माइनस 1 का स्केयर रूट। तो आ गया z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई और यहाँ पे z की वैल्यू प्लस माइनस 1 आयोटा आ गई। तो z आ गया आपके पास 0 माइनस 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा। पार्ट 4 z क्यूब माइनस 5z स्केयर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बड़ा आसान है। इसमें आप क्या करें, पहले दो में से z स्केयर कॉमन ले लें, z स्केयर इंटू जेड माइनस 5 और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक फैक्टर बन गया z माइनस 5 और एक बन गया z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे जेड स्केयर माइनस 1 के इक्वल आ गया, स्केयर रूट लिया, जेड स्केयर का स्केयर रूट माइनस 1 का स्केयर रूट, जेड आ गया प्लस माइनस आयोटा, तो जेड की वैल्यू 5 माइनस आयोटा और आयोटा आ गई। पार्ट 5 4z4 माइनस 25z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप पहले दो में से जो है वो इसको फैक्टराइज करना था बेसिकली, तो हमने तो फैक्टराइज कर लेंगे, 24 5 को आपने ब्रेक करना है। तो उसके बाद आप जब फैक्टराइज करेंगे तो 4z स्केयर कॉमन लेने पे जेड स्केयर माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन लेने पे जेड स्केयर माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा, इसके फैक्टर बनेंगे 28 और प्लस 3, माइनस 28 और प्लस 3 जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 7 और 4z स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्केयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 4z स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर 7 आ गया, 4z स्केयर इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट जेड का स्केयर स्केयर रूट ऑफ 7, तो जेड आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट 7 और यहाँ पे भी स्केयर रूट लेने, जेड स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस 3/4, तो जेड आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 3/2 आयोटा। तो जेड की वैल्यू माइनस स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 3/2 आयोटा प्लस स्केयर रूट 3/2 आयोटा आ गई। पार्ट नंबर 6 जेड क्यूब प्लस जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। पहले दो में से जेड स्केयर कॉमन ले लो तो जेड प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो जेड प्लस 1 आ गया। तो जेड प्लस 1 इंटू जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे जेड की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी। तो जेड आ जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब आप जरा बड़े ही अहम सवाल हैं इनकी तरफ आ जाएं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जेड। अब आपने पोलिनोमियल निकालना है पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री थ्री, जिसकी डिग्री 3 है, विद जीरोस 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा, ये जो 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा हैं ये उस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, या आप कह सकते हैं कि ये उस पोलिनोमियल की रूट्स हैं। सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आप अगर आप पोलिनोमियल में जेड की जगह पे 1 पुट करें तो उसका आंसर 20 आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज 3 माइनस 2 आयोटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड। जैसा कि उसने बताया है कि 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा ये पी ऑफ जेड पोलिनोमियल के जीरोस हैं। तो इनसे अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो किस तरह से बनेंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे z माइनस 3, ये जो 3 है इसका साइन चेंज करके z के साथ लिख दें, z माइनस 3, ये जो माइनस 2 आयोटा है इसका भी साइन चेंज करके z के साथ लिख दें, z प्लस 2 आयोटा, ये जो 2 आयोटा है इसका भी साइन करके चेंज करके z के साथ लिखते हैं, z माइनस 2 आयोटा,
ये फैक्टर्स बन जाएंगे पी ऑफ जेड के। तो पी ऑफ जेड को निकालने का फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस थ्री, जेड प्लस टू अयोटा, जेड माइनस टू अयोटा। एक तो ये तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे, साथ आपने ये के लगाना है। के क्या है, के भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस थ्री इंटू जेड प्लस टू अयोटा और इंटू जेड माइनस टू अयोटा। अब इनको सॉल्व कर लें। पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस थ्री, ये अब आपका फार्मूला बना रहे हैं, जेड प्लस टू अयोटा और जेड माइनस टू अयोटा, जेड का स्केयर माइनस टू अयोटा का स्केयर, तो बन जाएगा के इंटू जेड माइनस थ्री इंटू जेड स्केयर माइनस फोर अयोटा का स्केयर। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस थ्री जेड स्केयर प्लस फोर आ गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड क्यू प्लस फोर जेड माइनस थ्री जेड स्केयर माइनस 12, ये आ जाएगा। तो पी ऑफ जेड आ जाएगा के इंटू जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्केयर प्लस फोर जेड माइनस 12, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब देखो उसने खुद बताया कि पी ऑफ वन 20 के इक्वल है, यानी कि जेड की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो वो 20 के इक्वल आएगा। तो हम जेड की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, पुट जेड इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू के इंटू वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्केयर प्लस फोर इंटू वन माइनस 12। अब उसने खुद बताया कि पी ऑफ वन 20 के इक्वल होगा। ये जो पी ऑफ वन है इसकी जगह पे 20 पुट कर दें, तो बन जाएगा 20 इज इक्वल टू के इंटू वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस 12, 20 इज इक्वल टू के इंटू माइनस टेन। तो यहाँ से के की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो माइनस टू आ जाएगी, और इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस टू इंटू जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्केयर प्लस फोर जेड माइनस 12, मल्टीप्लाई किया तो पी ऑफ जेड आ गया माइनस टू जेड क्यूब प्लस सिक्स जेड स्केयर माइनस एट जेड प्लस 24, ये आपका पोलिनोमियल आ गया। यही काम आपने क्वेश्चन 7 में करना है। इसमें भी आपने पोलिनोमियल पी ऑफ जेड निकालना है जिसकी डिग्री 4 है, और ये इसके चार जीरोस दिए हुए हैं, टू अयोटा माइनस टू अयोटा वन और माइनस अयोटा, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ऑफ टू इज इक्वल टू 240। तो पहले आपने बताना है कि ये टू अयोटा माइनस टू अयोटा वन और माइनस वन ये पी ऑफ जेड के जीरोस हैं, तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, जेड माइनस टू अयोटा, जेड प्लस टू अयोटा, जेड माइनस वन और जेड प्लस वन। तो अब पी ऑफ जेड निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस टू अयोटा, जेड प्लस टू अयोटा, जेड माइनस वन और जेड प्लस वन। सॉल्व कर लें, देखें ये दोनों मिलकर भी फार्मूला बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर भी फार्मूला बना रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस टू अयोटा स्केयर इंटू जेड स्केयर माइनस वन स्केयर, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस फोर अयोटा स्केयर इंटू जेड स्केयर माइनस वन। तो पी ऑफ जेड बन जाएगा के इंटू जेड स्केयर प्लस फोर इंटू जेड स्केयर माइनस वन। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड फोर माइनस जेड स्केयर प्लस फोर जेड स्केयर माइनस फोर। तो पी ऑफ जेड आ जाएगा के इंटू जेड फोर प्लस थ्री जेड स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब उसने बताया कि अगर आप इस पोलिनोमियल में z की जगह पे 2 पुट करें तो 240 आता है। तो हम पुट कर लेते हैं z की जगह पे 2 इन इक्वेशन 1। तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू के इंटू टू का स्केयर माइनस प्लस थ्री इंटू टू का स्केयर माइनस फोर। अब उसने खुद बताया कि पी ऑफ टू टू फोर्टी के इक्वल है, तो इस पी ऑफ टू की जगह पे 240 पुट कर दें। तो 240 इज इक्वल टू के इंटू सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर, 240 इज इक्वल टू के इंटू 24, के इज इक्वल टू 240 बाई 24, के की वैल्यू 10 आ जाएगी, वो आप वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो पुट ये बन जाएगा पी ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन इंटू जेड फोर प्लस थ्री जेड स्केयर माइनस फोर। पी ऑफ जेड आ जाएगा टेन जेड फोर प्लस थर्टी जेड स्केयर माइनस फोर्टी, ये आपको पोलिनोमियल भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपने पोलिनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री 4 है। अब उसके जीरोस दिए हुए हैं, एक है 4, एक है माइनस फोर, एक है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा, और सेटिस्फाई कर रहा है जी पी ऑफ टू इज इक्वल टू 72। फिर वही बात है, 4 माइनस फोर, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 जेड माइनस फोर, जेड प्लस फोर, जेड माइनस इंटू वन प्लस आयोटा, जेड माइनस इंटू वन माइनस आयोटा। अब आप पी ऑफ जेड निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस फोर स्केयर बन जाएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे, और ये बन जाएगा जेड माइनस वन माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा जेड माइनस वन प्लस आयोटा। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड माइनस वन माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस वन प्लस आयोटा। तो ये भी फार्मूला बन रहा है, ए की जगह पे जेड माइनस वन, बी की जगह पे आयोटा आ रहा है, ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड माइनस वन होल स्केयर इंटू माइनस आयोटा स्केयर। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जेड स्केयर माइनस टू जेड प्लस वन। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड स्केयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड स्केयर माइनस टू जेड प्लस टू। मजीद मल्टीप्लाई कर लें, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू के इंटू जेड फोर माइनस टू जेड क्यूब प्लस टू जेड स्केयर माइनस सिक्सटीन जेड स्केयर प्लस थर्टी टू जेड माइनस थर्टी टू। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो पी ऑफ जेड आ जाएगा के इंटू जेड फोर माइनस टू जेड क्यूब माइनस फोर्टीन जेड स्केयर प्लस थर्टी टू जेड माइनस थर्टी टू, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब उसने बताया कि पी ऑफ टू बराबर है 72 के, तो ऑफ जेड की जगह पे 2 पुट कर लें।
तो ये बन जाएगा पी ऑफ टू इज इक्वल टू के इंटू टू का स्केयर माइनस टू इंटू टू का क्यूब प्लस 14 इंटू टू का स्केयर प्लस 13 टू इंटू टू माइनस 32। अब उसने बताया पी ऑफ टू 72 है, तो इसकी जगह पे 72 पुट कर दें। तो 72 इज इक्वल टू के इंटू 16 माइनस 56 प्लस 64 माइनस 32। तो 72 इज इक्वल टू के इंटू माइनस 24, और यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे -3 आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो आपके पास आ जाएगा पी ऑफ जेड इज इक्वल टू -3 जेड 4 -2 जेड क्यूब -14 जेड के प्लस 32 जेड -32। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पोलिनोमियल आ जाएगा पी ऑफ जेड इज इक्वल टू -3 जेड पावर 4 प्लस 6 जेड क्यूब प्लस 42 जेड स्केयर माइनस 96 जेड प्लस 96। तो ये आपको पोलिनोमियल भी आ गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।